नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DDU GKY 2.0 की नई गाइडलाइन आ गई है और इस गाइडलाइन में दी गई हर एक बात की विस्तृत जानकारी मैं आपके पास लेके आऊँगा। और इसी कड़ी में आज मैं ये पहला बात आपको बताने जा रहा हूँ कि DDU GKY 2.0 में पे आउट स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे टीपी बंधुओं और PIA बंधुओं को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मैं बात कर रहा था DDU GKY की पे आउट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पुराने जो DDU GKY की पे आउट थी और जो इस बार की DDU GKY की पे आउट आई है उसमें बदलाव आया है। तो DDU GKY 2.0 में आपको पे आउट कितने बार में मिलेगा, किस कंडीशन पे मिलेगा, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो मैं बता दूं, इस बार DDU GKY की जो प्रोजेक्ट का पे आउट है वो 3 बार में सैंक्शन होगा। पहला 50% सैंक्शन होगी, दूसरा 20% सैंक्शन होगी और तीसरा 30% सैंक्शन होंगे। यानी पे आउट जो सैंक्शन होगा वो 3 बार में होगा, 50%, 20% और 30%। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इस बार बैच वाइज होगा। पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट वाइज होता था, जितने वैल्यू की आपकी प्रोजेक्ट होती थी उसके बेस पे आपको परसेंटेज मिलता था। बट इस बार क्या होगा, बैच वाइज मिलेगा। हर एक बैच की पे आउट आपको अलग अलग मिलेगा। तो पे आउट सैंक्शन 3 बार में होंगे बट इसको रिलीज आपका 4 बार में होगा। यानी 50% जो फर्स्ट बार में सैंक्शन होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 30% और दूसरा है 20%। और ये फर्स्ट 30% आपको कब मिलेगा, जब आप बैच कमिटमेंट करेंगे और 10 दिन की अटेंडेंस लग जाएगी। यानी फर्स्ट पेमेंट 30% आफ्टर 10 डेज ऑफ अटेंडेंस। यानी बैच शुरू होने के 10 दिन के बाद, अटेंडेंस के बाद आपको 30% का पेमेंट मिलेगा। रेस्ट जो 20% है वो आपको तब मिलेगा जब आधी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। जब आधी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, परेशानी या किसी तरह की मॉनिटरिंग में कोई चैलेंजेस नहीं आए होगा, किसी तरह का आपके पास शोकॉज नहीं गया होगा, तो आपको 20% की पेमेंट मिलेगी। यानी 50% की पेमेंट आधा बैच कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा। जो फर्स्ट सैंक्शन हुआ था 50%। सेकेंड जो 20% सैंक्शन होगा वो आपको तब मिलेगा जब आप बैच का असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं। असेसमेंट और सर्टिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 70% स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कंपनी में जो उनकी नौकरी और प्लेसमेंट्स की जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है वो जब हो जाएगा, बच्चे जब ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आप 20% पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से थर्ड ट्रांच यानी 30%, 20% और 20%, यानी 70% की जो पैसे हैं ये आपको प्लेसमेंट बच्चे के हो जाने तक मिल जाएगा। रेस्ट जो 30% पेमेंट है ये आपको 6 महीने के बाद, यानी जब बच्चों का जॉब लगेगा उसके 6 महीने के फिजिकल प्लेसमेंट की वेरिफिकेशन के बाद, फिजिकल प्लेसमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 70% प्लेसमेंट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ और 100% डेस्क वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसमेंट के बाद होगा। और रैंडम प्लेसमेंट वेरिफिकेशन भी होंगी एज पर SOP। और जो लोग ये वेरीफाई करवा देते हैं, जिनके बच्चे वेरीफाई हो जाएंगे, उनको चौथी ट्रांच जो लास्ट ट्रांच है पेमेंट की 30% वो भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है DDU GKY 2.0 के गाइडलाइंस में कि इस बार की जो पेमेंट है वो 4 ट्रांच में मिल रहा है, 30%, 20%, 20% एंड 30%। 30% मैं फिर से बता दूं कि बैच फ्रीज होने के 10 दिन के अटेंडेंस के बाद मिलेगा। 20% आधी बैच कंप्लीट हो जाने के बाद, बशर्ते कि आपके पास किसी भी तरह की कोई नोटिस ना आया हो। और 20% आपका असेसमेंट सर्टिफिकेशन के साथ साथ 70% बच्चों की प्लेसमेंट हो जाने के बाद, नौकरी लग जाने के बाद। और लास्ट के 30% आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्लेसमेंट, यानी प्लेसमेंट कंप्लीट होने के 6 महीने के बाद, पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ही आपको रिलीज किया जाएगा। तो बैच वाइज पेमेंट आएंगे, प्रोजेक्ट वाइज नहीं आएंगे और पेमेंट 4 ट्रांचेज में आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और भी अधिक जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल बटन को दबा दें कि आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ जाए। DDU GKY 2.0 की गाइडलाइंस को अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।